अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने साइटोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में हमने डिफरेंशिएट किया था। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें, क्योंकि आज के टॉपिक का वही बेस है, फाउंडेशन है। डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब सेल थ्योरी के फॉलो करते हैं, सब सेल के बने हुए हैं। लेकिन वायरस का हम देखें तो एक्सेप्शन है, वायरस सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। हाँ, हम उस सेल के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कुछ प्रोकैरियोटिक सेल, कुछ यूकैरियोटिक सेल और प्लांट सेल, एनिमल सेल, हम सेल के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। तो यहां पर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल के होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, और आर्की बैक्टीरिया, ये सब जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है। लेकिन जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ये सारे ज्यादातर यानी मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आप देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल रखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको क्या याद रखना है कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, या हम ये कह सकते हैं आर्की बैक्टीरिया, ये सब जो होते हैं, या पीपीएलओ, ये सब माइकोप्लाज्मा है, पीपीएलओ एक टाइप का, वो सब किस कैटेगरीज में आता है, प्रोकैरियोट्स में। अगर हम इसकी किंगडम की बात करें तो किंगडम मोनेरा के अंदर आता है ये प्रोकैरियोट्स। बाकी किंगडम प्रोटिस्टा हो, किंगडम फंजाई हो, किंगडम प्लांटी हो, किंगडम एनिमिलिया हो, ये सब किसके अंदर आएंगे, यूकैरियोट्स के अंदर। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आपको क्या मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल। ओनली आपको ये याद रखना है कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, पीपीएलओ, आर्की बैक्टीरिया, ये सब आएंगे किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो चलिए शुरू करते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है वो सिंपल होता है, प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव सेल विदाउट ए ट्रू न्यूक्लियस। इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता। इसीलिए, अच्छा, न्यूक्लियस क्यों नहीं होता यहां पर, हम क्यों ये कहते हैं कि इसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। ट्रू न्यूक्लियस नहीं, इसका मतलब कुछ न्यूक्लियस के नाम पर कुछ ना कुछ है। तो क्या है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं फॉल्स न्यूक्लियस। देखिए, न्यूक्लियस बनने के लिए न्यूक्लियोप्लाज्म के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, फॉल्स न्यूक्लियस है, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में फॉल्स न्यूक्लियस है। और उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड, और एक नेम है न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड प्रोकैरियन एंड जीनोफोर, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितने नाम हैं, फॉल्स न्यूक्लियस, प्रोकैरियन, जीनोफोर, इंसिपिएंट न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड, ये सब नेम हैं और कंपटीशन में पूछे जाते हैं। और कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो टर्म्स मैं बता रहा हूं कि प्रोकैरियन, जीनोफोर, फॉल्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड, ये किसमें पाया जाता है, ये बैक्टीरिया के अंदर होता है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए इतने नेम से जाना जाता है। और यहां पर अगर हम देखें यूकैरियोटिक सेल में तो कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल नहीं होता, कॉम्प्लेक्स होता है, एडवांस सेल है विद ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस क्यों, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। इसका साइज देखें, वेरी स्मॉल, 1 to 10 माइक्रोमीटर।
और यहां पर देखेंगे लार्जर है 10 to 100 माइक्रोमीटर है। तो यहां कितना है 10 to 100 माइक्रोमीटर और यहां पे 1 to 10 माइक्रोमीटर। सेकेंड डिफरेंशिएट देख सकते हैं यहां पर कि सर्कुलर डीएनए होता है। डीएनए कैसा होता है प्रोकैरियोट्स में, सर्कुलर डीएनए होता है, यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कैसा होगा, सर्कुलर होगा, नो हिस्टोन प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है क्वेश्चन कि इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता और यहां पर लीनियर डीएनए होता है विद हिस्टोन प्रोटीन। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोट्स के केस में अगर देखें कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जैसे लाइसोसोम्स, माइक्रोबॉडीज, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब यहां पर एब्सेंट होते हैं। इसलिए बोला जाता है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। और यहां पर अगर देखेंगे तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। अच्छा, अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वो ऑर्गेनेल्स जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, वो ऑर्गेनेल्स कौन सा है, राइबोसोम्स, ओनली राइबोसोम्स हियर प्रेजेंट। तो यहां पर राइबोसोम्स कैसा होगा, एक ही ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, वो राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कैसा होगा, 70S होगा और यहां पर राइबोसोम्स 80S होगा। अच्छा, यहां पर एक और देखिए, सेल वॉल। बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, यस सेल वॉल है, और ये सेल वॉल किसकी बनी होगी, पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी होगी बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल किसकी बनी होगी, पेप्टाइडोग्लाइकेंस। और यहां पर अगर देखेंगे सेल वॉल सेलुलोज है। प्लांट सेल में अगर देखें तो प्लांट के अंदर सेलुलोज है, फंगस के अंदर काइटिन की बनी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंगस के अंदर काइटिन की बनी है। और यूकैरियोटिक सेल में अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो आपको पता ही हो, पहले ही मैंने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में जो डिफरेंस कराया था वहां बताया था कि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। अच्छा, अब यहां पे देखिए नेक्स्ट क्या है, रिप्रोडक्शन। यहां पे रिप्रोडक्शन, किसी गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए ये रिप्रोडक्शन यहां पर एसेक्सुअल होता है। और यहां पर रिप्रोडक्शन कैसा होगा, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक, मेटाबॉलिक प्रोसेस इन साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन। और यहां पर मेटाबॉलिक प्रोसेस कहां पर होगा, इनसाइड सेल ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स क्या है, लिविंग इंक्लूजन इन साइटोप्लाज्म, वहां पर ये मेटाबॉलिक प्रोसेस चलेगा। ये तो डिफरेंशिएट आप देखते जाएं कि कितना इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट है। अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं तो कितना इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहां पे देखिए क्रोमोसोम सिंगल और यहाँ पे क्रोमोसोम्स मल्टीपल होते हैं। और यहाँ साइटोस्केलेटन सिंपल और एब्सेंट, यहाँ पे साइटोस्केलेटन कैसा होगा, वेल डेवलप होगा। और यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि न्यूक्लियस कैसा होगा, नो ट्रू न्यूक्लियस। नो ट्रू न्यूक्लियस का मतलब फॉल्स न्यूक्लियस होता है। डीएनए इन द न्यूक्लियोइड, फॉल्स न्यूक्लियस तो है, यानी न्यूक्लियस के नाम पर कुछ है और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। उसी के अंदर यहां पर डीएनए होगा। तो डीएनए कहां पर होगा, डीएनए इन न्यूक्लियोइड। और यहां पर न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। अच्छा, एग्जांपल कौन कौन सी है, देखिए एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हम बैक्टीरिया ले लें, साइनोबैक्टीरिया ले लें, आर्कीबैक्टीरिया, पीपीएलओ यानी माइकोप्लाज्मा, ये सब प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। और यूकैरियोट्स के अंदर प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस, प्रोटिस्टा। यहां पर अगर देखें तो ये सारे अलग अलग किंगडम हैं, यानी किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम फंगाई और किंगडम प्रोटिस्टा, ये सब यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। हाँ, हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में, यूकैरियोट को फर्दर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जांपल याद रखना पड़ेगा। अक्सर ही कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि प्रोटिस्टा किसके अंदर आता है, प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स के अंदर आता है। अच्छा, यहां पर देखिए जो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, कॉमन स्ट्रक्चर, इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है क्या कि कुछ इंपॉर्टेंट इसके स्ट्रक्चर है, जैसे फ्लैजिलम है, कैप्सूल है, पाइलस है, फिम्ब्री है, ये सब बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। तो अभी यहां पे जैसे देखिए फिम्ब्री, इस फिम्ब्री का क्या काम है, फिम्ब्री का काम यह है कि अटैचमेंट के लिए काम है।
और ये पाइलस देखिए, पाइलस पाइलस होता है कि एक बैक्टीरिया, जब दो बैक्टीरिया आपस में कनेक्ट करते हैं तो यहां से डीएनए ट्रांसफर होता है, डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया बाय पाइलस फॉर कॉन्जुगेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन का क्वेश्चन है कि कॉन्जुगेशन किसके थ्रू होता है, यहां पर पाइलस के थ्रू होता है। और यहां पर आप देखेंगे फ्लैजिलम, फ्लैजिलम किसके लिए, मूवमेंट के लिए होता है, बैक्टीरिया जो मूव करता है उसकी मोटिलिटी के लिए ये फ्लैजिलम रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा यहां पे देखिए कैप्सूल, कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल पाया जाता है और ये कैप्सूल, जिस बैक्टीरिया में कैप्सूल होगा वो ज्यादा हार्मफुल होता है किसके कंपेयर में, अगर जिस बैक्टीरिया में कैप्सूल ना होता है। तो कैप्सूल, ये जो कैप्सूल जो है इसके ऊपर जो एक कवरिंग है ये व्हाइट ब्लड सेल से बचाता है या और कोई अनफेवरेबल कंडीशन होता है उससे ये बैक्टीरिया अपने आप को प्रोटेक्शन देता है। तो जिस बैक्टीरिया के अंदर, डियर स्टूडेंट, जिस बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल होगा वो ज्यादा हार्मफुल होता है। तो ये सारे अटैचमेंट, अच्छा यहाँ पे देखिए राइबोसोम्स होता है, बाकी जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर एक ही ऑर्गेनल्स है, वो कौन सा है, राइबोसोम, जो 70S पाया जाता है। मैं यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएट में बताया था कि राइबोसोम्स यहाँ पर 70S पाया जाता है। और यहाँ पर प्लाज्मिड, देखिए एक प्लाज्मिड भी होता है, और प्लाज्मिड पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। अगर यहाँ हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक में प्लाज्मिड नहीं होता, बाकी ये कॉमन होते हैं, राइबोसोम्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, माइक्रोबॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वो सारे ऑर्गेनल्स यहाँ पर होते हैं। हाँ हम ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कुछ प्लांट सेल में एब्सेंट है, कुछ एनिमल सेल में एब्सेंट है, लेकिन हम अगर कॉमन स्टडी करें यूकैरियोटिक सेल की तो वो सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। वैक्यूल्स होता है, अच्छा यहाँ पर वैक्यूल्स होता है कुछ बैक्टीरिया में, जैसे साइनोबैक्टीरिया में वैक्यूल्स होता है उसके फ्लोटिंग के लिए या पानी के अंदर ऊपर नीचे जाने के लिए वैक्यूल्स होते हैं, सिंपल वैक्यूल्स होते हैं, विदाउट मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया के अंदर। लेकिन अगर हम कॉमनली देखें तो वैक्यूल्स यहाँ पर एब्सेंट है। तो ये है प्लांट्स, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस, जो इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी है, यहाँ पर जो सेल वॉल होगी सेलुलोज, प्लांट सेल में सेलुलोज, काइटिन फंगस में, और एनिमल सेल में एब्सेंट होगी। और यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, फॉल्स न्यूक्लियस होता है, और इसी फॉल्स न्यूक्लियस को जीनोफोर प्रोकैरियन इनसेपिएंट न्यूक्लियस बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम यूकैरियोटिक सेल में देखें तो ये ट्रू न्यूक्लियस होता है। और एग्जाम्पल याद रखना कि मेजॉरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स होते हैं। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि बैक्टीरिया जो किंगडम मोनेरा होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आता है। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, पीपीएलओ, ये सब किसमें आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। हम देखेंगे ऑर्गेनल्स, सारे ऑर्गेनल्स 1 बाय 1 देखेंगे। तो नेक्स्ट में हम करेंगे, सबसे पहले सेल वॉल के बारे में जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो ज्वाइन कीजिए हाफिज सर की सक्सेस क्लासेस, ऑफलाइन या ऑनलाइन, एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।